देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो तीसरी बार इस देश की कमान संभाली, सबसे पहले इस हिंदुस्तान के अन्नदाताओं के लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि के ऊपर हस्ताक्षर किए और 18 जून को उन्होंने 9.5 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदुस्तान के किसानों 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा किसान सम्मान निधि उन्होंने उनके खाते में रिलीज़ करी। फिर 19 जून को उन्होंने किसानों की 14 उपज की MSP बढ़ाई। फिर सबसे पहले देश की आज़ादी के बाद पहले दफ़े प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में फैसला हुआ। जो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट थी उसके श्री गणेश हुआ कि 3 जो दलहन की फसलें हैं, मसूर, उड़द और तुअर, इनकी जितनी भी किसान पैदा करेगा सारी MSP में भारत सरकार खरीदेगी। ये बहुत बड़ा, मैं तो ये कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री जी का जो तीसरा कार्यकाल है ये अन्नदाताओं के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है। दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में जो काम किया है, पिछले मैं कह रहा हूँ कि 125 दिनों का उनको समय मिला है। बीच में पार्लियामेंट के इलेक्शन आ गए, आचार संहिता लगी। वास्तव में सबसे पहले तो उन्होंने किसान सम्मान निधि जो केंद्र द्वारा 6,000 रुपये दी जा रही थी उसमें 2,000 का इजाफा किया प्रदेश की सरकार ने। डीजल और पेट्रोल में वेट कम किए, ERCP लागू करी, गैस सिलेंडर 450 का किया। और तो और है, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार जो 5 साल में राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा हुआ, उनकी भविष्य अंधकार में कर दिया। 5 साल में 19 दफ़े पेपर लीक हुआ, उस पर उन्होंने पुख्ता इंतजाम किया। 100 से ज़्यादा को जेल के शिकंजों में डाला और बाकी भी जो बचे हुए वो भी जेल के शिकंजे में जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है, 1,45,000 कृषि कनेक्शन उन्होंने जारी किए हैं। किसानों के लिए उन्होंने इतना काम किया है, इसलिए आज किसान मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश भर से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का अभिनंदन स्वागत करने के लिए आज पूरे प्रदेश के कोने कोने से किसान आज यहाँ आए और बहुत खुशी है, किसानों में हर्ष है। किसान के घर में अब खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, तभी ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। अब प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो ये बजट पेश हुआ, हमारी वित्त मंत्री दिव्या कुमारी जी ने जो बजट पेश किया, वास्तव में कह सकते हैं कि राजस्थान में आज तक का जितना भी बजट था सबसे श्रेष्ठ बजट आम जन के लिए ये बजट पेश किया गया। इसलिए आज मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन करने के लिए आज किसान मोर्चा द्वारा यहाँ आज हम उनका स्वागत किया। देखिए, मैं खुद किसान हूँ, मेरे शरीर में किसान का रक्त दौड़ रहा है और मैं मानता हूँ कि आज हिंदुस्तान में सबसे कोई मेहनत का कोई कौम है, सबसे ज़्यादा तो किसान वर्ग है। किसान की कोई जाति नहीं होती, जो खेती करता वो सब किसान है, जो गांव में रहता है वो सब किसान है। रात और दिन मेहनत करता है किसान, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, महिलाएं। और किसान के घर में जब तक समृद्धि नहीं आएगी, खुशहाली नहीं आएगी, जब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। परंतु ये भी मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि चाहे चौधरी चरण सिंह जी ने, उसके बाद अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने किसान की सुध ली, और अब 2014 से लेकर 2024 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अन्नदाता के लिए काम किया है, मैं कह सकता हूँ वास्तव में ऐसा काम यदि देश की आज़ादी के बाद यदि और कोई प्रधानमंत्री करते तो आज किसान के घर में आज ये तकलीफें नहीं होती। मैं खुद चाहता हूँ कि किसान का भला होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, हमारे देश के कृषि मंत्री भारत सरकार के शिवराज सिंह जी चौहान साहब, जिन्होंने मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बहुत कुछ किया। हम चाहते हैं कि किसान का भला हो, हम उनसे बात करेंगे, संवाद करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं, खुद प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसान की आमदनी दोगुनी कैसी हो, इसलिए हम उनसे संवाद करेंगे,
बैठेंगे, बात करेंगे और किसान का भला क्या हो सकता है वो करने की पूरी कोशिश करेंगे।